फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिलों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 का ब्लॉक का चुनाव ऐसे में कैसे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। 3 बेस्ट प्रखंड की बात करेंगे जो कि बाढ़ से भी सेफ है, रहने लायक भी है, ट्रेन से भी कनेक्टिविटी है, बस से भी कनेक्शन है। अदर स्टेट वालों के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, बिहार वालों के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, ये बिहार का मैप है। बिहार के मैप में आपको 38 जिले दिखेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या करने वाले हैं, कोसी डिवीजन के जो 3 जिले हैं, कौन कौन से, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, जो कि बाढ़ प्रभावित एरिया है। इसके अलावा जो पूर्णिया डिवीजन है उसके 4 जिले, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सबसे अंत वाला किशनगंज, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सहरसा में अगर आप देखें तो 3 जो है वो मैंने आपको ब्लॉक जो है वो प्रेफर किया है। सबसे पहला है इसमें से कहारा। ये जो कहारा है ये रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। बेस्ट ऑप्शन भी है, बाढ़ से भी सेफ है, ज़्यादा इसमें बाढ़ आने के चांसेस जो है वो नहीं रहते हैं। अच्छा ऑप्शन है। तो पहले नंबर पे आपको कहारा को क्या करना है, चुनना है। अगला देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा बनता है हमारा, जिसको हम कहते हैं कटिया। ये जो कटिया है ये भी क्या है, 11 किलोमीटर की दूरी है सहरसा रेलवे स्टेशन से, विकसित एरिया है, बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित भी नहीं है। और अंत में मैं बात करूंगी महिषी की। तो ये जो महिषी है ये 15 किलोमीटर की दूरी है, किससे, सहरसा के रेलवे स्टेशन से। तो ये तो हो गए 3 प्रेफरेंस। इसके अलावा कुछ और ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक आता है सौर बाजार। ये जो है 14 किलोमीटर की दूरी पे है सहरसा के रेलवे स्टेशन से। और अंत में हम बात करेंगे सिमरी बख्तियारपुर की। ये जो है बख्तियारपुर, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है सिमरी, और ये जो रेलवे स्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। 21 किलोमीटर आपको रेलवे स्टेशन से इसकी जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिलती है। बट ये फेमस एरिया है, विकसित एरिया है। ज़रा मैप पे नज़र मारते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको महिषी दिखाई देगी जिसको मैंने प्रेफरेंस में डाला है। इसके अलावा इस महिषी की दरभंगा से भी कनेक्टिविटी है, सेफ एरिया है ये। इसके अलावा मैंने आपको बताया है ये कहारा बिल्कुल बीच में है, ज़्यादा जो है वो डरने वाली बात नहीं है। इसके अलावा हमने कौन कौन से प्रेफर किया है, कहारा, कटिया। कटिया देखना है आपको यहाँ पे। कटिया कहाँ गया, यहाँ पे आपको देखने को ये रहा हमारा सिमरी बख्तियारपुर, जिसको ऑप्शन में डाला है। ठीक है। इसके अलावा ये देखेंगे कटिया, ये रहा, और ये सुपौल से लगता है, लेकिन ऊपर का है, लेकिन जो है वो ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो हमारा जो है वो सिमरी बख्तियारपुर देखेंगे। सिमरी बख्तियारपुर हमने जो है वो चूज़ कर लिया है। और बचा कौन सा है हमारे पास, सौर बाज़ार। सौर बाज़ार को देखेंगे तो ये मधेपुरा से इसकी जो है वो बाउंड्री लगती है। तो अगर मैं 3 बेस्ट की बात करूं तो ये महिषी और ये कहारा और ये कटिया, ये 3 बेस्ट है। और इसकी जो कनेक्टिविटी है महिषी की, वो दरभंगा से भी लगती है, सेफ एरिया है सबसे ज़्यादा ये। कहारा भी सेफ है। इसके अलावा बाकी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। सुपौल से हैं अगर आप तो इस जिले को प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ से कनेक्टिविटी भी अच्छी है। मधेपुरा के लिए आप इन जिलों को जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। खगड़िया के लिए आप नीचे वालों जिलों को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सहरसा के कुछ बेस्ट ब्लॉक थे। बात करेंगे अब हम मधेपुरा की। तो ये जो मधेपुरा है इसके भी जो मैंने कुछ ब्लॉक्स है वो सिलेक्ट किया है, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो बिहारीगंज का आता है। ये जो बिहारीगंज है इसकी क्या क्वालिटी है, बिहारीगंज इसलिए रखा है क्योंकि इसका खुद का रेलवे स्टेशन है। ठीक है। तो ये जो है एक विकसित एरिया भी है, रेलवे स्टेशन भी है, बेस्ट होने वाला है। बाद में हम सभी का जो फेमस टेम्पल है सिंहेश्वर स्थान, ये दूसरा जो है वो प्रेफरेबल एरिया है, काफ़ी ज़्यादा विकसित है, ये सेफ भी है, बाढ़ के चांसेस यहाँ कम रहते हैं। तो ये जो सिंहेश्वर स्थान है ये भी बेस्ट है, और इसको मैंने दूसरे नंबर पर डाला है। यहाँ से जो है बस की भी कनेक्टिविटी है, और बिहारीगंज से ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। और अंत में हम बात करेंगे मधेपुरा की। इसका भी खुद का रेलवे स्टेशन है, अच्छी कनेक्टिविटी है, जिला है, मुख्यालय है। तो ये भी एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन जो है वो बन जाता है। इसके अलावा हम एक कुछ अदर की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ग्वालपारा। ये जो है 14 किलोमीटर की जो है दूरी बनाता है रेलवे स्टेशन से। और अंत में हम बात करेंगे किशनगंज की। तो ये जो है ये भी 8 किलोमीटर की दूरी बनाता है रेलवे स्टेशन से। तो अब जरा इसको मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ है। बात करेंगे बिहारीगंज की। तो ये देखिए, ये सिंहेश्वर है जिसको मैंने ऑप्शन में डाला है, विकसित एरिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा बिहारीगंज ये पूर्णिया से बॉर्डर बनाता है। ये रहा किशनगंज।
ठीक है। इसके अलावा ग्वालपारा देखें तो ये रहा ग्वालपारा, सहरसा के बॉर्डर पे है। इसके अलावा मधेपुरा को देखें तो मधेपुरा आपको ठीक ये भी सहरसा के बॉर्डर पे देखने को मिल जाता है। तो ये सिंहेश्वर और मधेपुरा तो अगल बगल है। इसके अलावा जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट है बिहारीगंज रेलवे स्टेशन, वो ये है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए सुटेबल कौन सा होगा। इस वाले ज़िले से आपको बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है वो बाढ़ आने की चांसेस रहते हैं। चाहे तो आप सिंहेश्वर को भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये जो है लास्ट तक फैलता है। तो फिर आप ये एक और इसमें से कोई भी दो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सहरसा से हैं तब आपके लिए ये वाला जो है वो बेस्ट होगा। ये मधेपुरा भी चूज़ कर सकते हैं। खगड़िया से हैं तो नीचे बॉर्डर वाले जो है वो चूज़ कर सकते हैं, किशनगंज वगैरह। लेकिन आपको ये देखना है कि आपका जो घर है वो इसके नियर बाई हो। अदरवाइज़ फिर आपको कोई ना कोई रेलवे स्टेशन ही चूज़ करना चाहिए। भागलपुर वालों के लिए भी ये कुछ एक दो ब्लॉक हैं, लेकिन आपको देखना ये है कि बस की कनेक्टिविटी है या नहीं है और आप भागलपुर के बाउंड्री पर रहते हैं या नहीं है। पूर्णिया वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से मुरलीगंज चूज़ कर सकते हैं, बिहारीगंज चूज़ कर सकते हैं, किशनगंज चूज़ कर सकते हैं और ये तीनों ही अच्छी एरिया यहाँ पे बनाते हैं। और अररिया वालों के लिए ये ठीक रहेगा, लेकिन बस की कनेक्टिविटी आपको अगेन मैं फिर से कहूँगी चेक करना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे सुपौल की। सुपौल के भी 3 जो ब्लॉक्स हैं वो चूज़ किए हैं। ये भी जो है वो बाढ़ ग्रसित एरिया है। तो सबसे पहले हमने देखा सुपौल, ठीक है। इसका खुद का रेलवे स्टेशन है, अच्छा है। पिपरा की बात करेंगे तो ये 21 किलोमीटर की दूरी बनाता है रेलवे स्टेशन से, ये भी विकसित एरिया है। और तीसरा है किशनपुर। ये जो किशनपुर है ये 14 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मेरे हिसाब से पहले नंबर पे ये होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका प्रेफरेंस जो है वो किशनपुर होना चाहिए और तीसरे नंबर का जो प्रेफरेंस है वो पिपरा होना चाहिए। ज़रा ब्लॉक में देखेंगे इसको हम लोग किशनपुर को, ये देखिए ये पिपरा है, इसके अलावा ये सुपौल है और ये है किशनपुर। तो ये 3 प्रेफ़रेंस बनाते हैं, 1, 2 और तीसरे नंबर का ये। इसके अलावा अगर आप सहरसा से हैं तो ये सुपौल वाला जो है एरिया एकदम बेस्ट होने वाला है। अगर आप मधुबनी से भी अगर रखना चाहते हैं कनेक्टिविटी, अंत में अगर आप आते हैं घंघोड़िया वगैरह, तो आप ये बॉर्डर वाले जो ज़िले हैं ये चूज़ कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि मधुबनी जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है या नहीं आपका घर। अररिया वालों के लिए ये ठीक रहेगा, लेकिन बॉर्डर वालों के लिए ही ठीक रहेगा। अदरवाइज़ आप जो है वो रेलवे स्टेशन वाले जो एरिया हैं वो चुन सकते हैं। मधेपुरा वालों के लिए भी सुपौल बेस्ट है, पिपरा बेस्ट है और ये जो त्रिवेणीगंज है ये भी बेस्ट है, ठीक है। लंबा है लेकिन ठीक है। अदरवाइज़ आप किशनपुर भी चूज़ कर सकते हो। तो बेस्ट 3 ब्लॉक ये हैं और अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से मैंने कुछ और सजेस्ट किए हैं जिसको भी आप देख सकते हो। बात करेंगे पूर्णिया की। पूर्णिया भी जो है एक बाढ़ वाला इलाका है। तो इसमें अगर मैं पहले प्रेफरेंस की बात करूं तो वो बनमक्खी है। इसका खुद का रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है ये, ठीक है। अर्बन एरिया है, विकसित एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो प्रेफरेंस है मैंने इसको दिया है, ठीक है। दूसरा जो प्रेफरेंस है वो मैंने पूर्णिया को दिया है, इसका भी खुद का अपना जंक्शन है। तो ये मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पे जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो कस्बा है, ये कस्बा भी ठीक ठाक एरिया है, 8.5 किलोमीटर की दूरी बनाता है रेलवे स्टेशन से, ठीक है। तो ये जो 3 हैं वो कुछ बेस्ट ब्लॉक हैं पूर्णिया के। मैप में देखेंगे ज़रा, मैप में अगर हम बनमक्खी को ढूंढे तो हमारा जो बनमक्खी है वो ये रहा, मधेपुरा से बॉर्डर लगाता है। इसका खुद का जंक्शन भी है। तो अगर आप मधेपुरा सुपौल से बिलोंग करते हैं तो ये जो एरिया है बेस्ट है। अररिया से बिलोंग करते हैं तभी भी आपको इसको पहले प्रेफरेंस पे ही रखना है। भागलपुर वालों के लिए भी ये वाले जो जगह है वो पहले प्रेफरेंस पे ही होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके अलावा मैंने कस्बा और पूर्णिया चूज़ किया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये रहा कस्बा, बिल्कुल बीचों बीच है और बाढ़ की भी यहाँ पे कोई जो खास है वो नहीं है। और ये रहा पूर्णिया ईस्ट, कटिहार से इसका जो है वो बॉर्डर बनाता है। तो ये दोनों हैं और एक ये बनमक्खी है। तीनों बेस्ट हैं, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको आप चूज़ कर सकते हो। वेस्ट बंगाल से अगर आप आते हैं तो ये लास्ट के जो 3 ज़िले हैं, 3 ब्लॉक हैं, वो आपके लिए अच्छे माने जाएंगे। किशनगंज वगैरह भी आप जो है यहाँ से ट्रेवल कर सकते हो बाय बस। तो आपको ये देखना है कि आपको कितना लंबा दूरी तय करना है, बस से आप ट्रेवल कर पाओगे या फिर ट्रेन से। ट्रेन से करोगे तो बनमक्खी, पूर्णिया वगैरह आपके लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज़ बस के लिए तो बहुत सारे यहाँ पे जो हैं वो पास के ब्लॉक हैं। अररिया वालों के लिए भी काफ़ी जो है वो ऑप्शंस हैं। आप जो है एक बनमक्खी तो है ही रेलवे स्टेशन, उसके अलावा ये आप ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं इसको चूज़ कर सकते हो। यहाँ से बनमक्खी के भी जो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करना है।
अंत में बात करेंगे हम कटिहार की। तो कटिहार के भी 3 जो ऑप्शंस हैं, 3 ब्लॉक वो मैंने चुने हैं। सबसे पहला है कटिहार, इसका खुद का रेलवे स्टेशन है, जिला मुख्यालय है, विकसित एरिया है, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, सेफ भी है। उसके बाद जो दूसरा प्रेफरेंस दिया है वो दिया है डंडखोरा को। क्यों दिया है इसका? क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी बनाता है, ये भी ठीक ठाक एरिया है, विकसित एरिया है, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तीसरा जो है वो है मनसाही, और ये जो अगर इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो 13 किलोमीटर की दूरी बनाता है, ये भी कटिहार के रेलवे स्टेशन से। तो ये कटिहार के 3 जो है वो मेरे हिसाब से सुटेबल आपके लिए ब्लॉक होना चाहिए। ज़रा आप मैप में देखते हैं तीनों जगहों को, तो ये देखिए बिल्कुल बीच में कटिहार है, बेस्ट है। ये रहा मनसाही और ये रहा दंडखोरा। तो बॉर्डर वाले एरिया भी नहीं है, बीच में है, सेफ साइड है। अगर वहीं पे अगर आप पूर्णिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये कुछ ब्लॉक्स को आप चूज़ कर सकते हो, अगर आसपास आपका घर है, बस की कनेक्टिविटी है तो। अदरवाइज़ ये तीनों जो ब्लॉक है वो सबके लिए बेस्ट हैं। भागलपुर वालों के लिए मेरे हिसाब से बरारी और ये वाले जो ज़िले हैं वो ब्लॉक हैं, वो चूज़ कर सकते हैं, पास-पास है। लेकिन अगेन आपको देखना है कि आपको भागलपुर के बॉर्डर पे जाना है या फिर दूर जाना है। दूर जाना होगा तो ये 3 ब्लॉक चूज़ करना है, बॉर्डर वाले हैं तो इसको प्रेफ़रेंस भी दे सकते हैं। झारखंड वाले ये ब्लॉक चूज़ कर सकते हैं, ये वाले वेस्ट बंगाल वाले इनके लिए ये ठीक रहेगा, ठीक है? तो अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से आपको देखना है। अगर आप वेस्ट बंगाल के आस-पास हैं तब आपका ये चल जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस है तो फिर मेरे हिसाब से आपको रेलवे स्टेशन वाले जो ये तीनों ब्लॉक्स हैं उनको प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अररिया की बात करेंगे। अररिया के लिए भी जो 3 हैं, ये भी बाढ़ ग्रसित इलाका है, यहाँ पे भी बाढ़ आते हैं। तो पहला जो प्रेफरेंस है वो अररिया ही है, क्योंकि इसका खुद का रेलवे स्टेशन है, विकसित एरिया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है वो फॉरबिसगंज है, इसका भी खुद का रेलवे स्टेशन है, ठीक है? ये भी काफ़ी ज़्यादा विकसित एरिया है, बहुत पॉपुलर एरिया है अररिया का। तो 2 लोकेशन तो आपका ये हो गया। तीसरा है रानीगंज, जो कि 21 किलोमीटर का जो है वो रेलवे स्टेशन से दूरी बनाता है, और कौन सा रेलवे स्टेशन? अररिया का जो रेलवे स्टेशन है उससे। तो ये अररिया के जो हैं वो 3 बेस्ट ब्लॉक हैं। ज़रा इनको मैप में देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं मैप में देखूं तो ये रहा फॉरबिसगंज, ठीक है, ये रहा रानीगंज और ये रहा अररिया। ये जो तीनों ब्लॉक हैं वो बेस्ट हैं। अब बात करेंगे ये नेपाल बॉर्डर की, तो कोशिश आपको ये करना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। इसको ले सकते हो क्योंकि ये पॉपुलर एरिया भी है और इसका खुद का भी रेलवे स्टेशन है, ये भी आपको इग्नोर करना है, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ऊपर के ब्लॉक आपको नहीं चुनने चाहिए। बाकी बात करेंगे सुपौल की, तो अगर आप सुपौल से हैं तो ये वाला आप चूज़ कर सकते हो, ये भी चूज़ कर सकते हो अगर मधेपुरा से हो तो। पूर्णिया वालों के लिए रानीगंज ठीक रहेगा, अररिया भी ठीक रहेगा और फॉरबिसगंज भी ठीक ही रहेगा, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनाता है। किशनगंज वालों के लिए बॉर्डर पे हैं तो ये ठीक रहेगा, अदरवाइज फॉरबिसगंज, रानीगंज और अररिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ अररिया डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अब हम बात करेंगे किशनगंज की, और ये भी एक बाढ़ वाला इलाका है और सबसे जो पूरब का जो हमारा ज़िला है वो यही है। तो सबसे पहले बात करेंगे किशनगंज की। मुख्यालय है, ज़िला है, इसका खुद का रेलवे स्टेशन है, पहला प्रेफरेंस यही है। नेक्स्ट है कोच्चा धामन। ये जो कोच्चा धामन है ये भी मैंने इसको प्रेफर किया है क्योंकि ये मात्र 1.5 किलोमीटर जो है वो रेलवे स्टेशन से डिस्टेंस बनाता है। और जो तीसरा एरिया है बहादुरगंज, वो है 27 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन से। देखिए, डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, लेकिन सेफ जगह पे रहना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि घर तो आप कभी कभी जाओगे लेकिन रहना आपको एट द एंड यही है, जॉब यही करनी है। तो कोशिश ये करना है कि डिस्टेंस भले ही गांव जाने के लिए या अपने अपने शहर जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल कर लो, लेकिन जिस जगह आप रह रहे हो वो सेफ़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। तो ये जो तीनों ब्लॉक हैं मेरे हिसाब से वो अच्छे हैं। पहले नंबर पे किशनगंज को डाला है, मुख्यालय है। दूसरे नंबर पे कोच्चा धामन है, 1.5 किलोमीटर की दूरी है मात्र रेलवे स्टेशन से। और तीसरा है बहादुरगंज। ज़रा इसको मैप पे निहारते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ है। ये देखिए, बहादुरगंज चुनने का वन एंड ओनली ऑप्शन ये था कि ये बीच में था, सेफेस्ट एरिया है,
ठीक है। इसके अलावा मैं इसको नहीं चूज़ करूँगी, नेपाल बॉर्डर पे आता है। इसको भी नहीं चूज़ करूँगी, नेपाल बॉर्डर पे आता है। ये रहा कोच्चा धामिन, ठीक है, ये भी बेस्ट है। और ये रहा हमारा किशनगंज जो कि वेस्ट बंगाल से बॉर्डर बनाता है। तो ये जो 3 ब्लॉक हैं वो बेस्ट हैं। मैं इसको इग्नोर करूँगी, बहुत लंबा भी फैला है और नेपाल बॉर्डर पे भी आता है। मैं इसको भी इग्नोर करूँगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और इसके अलावा अररिया वालों के लिए ये कोच्चि धामन और ये बहादुरगंज दोनों बेस्ट है। अररिया से हैं तो आपको ये दोनों चुनने चाहिए। बॉर्डर वाले ये भी चुन सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। पूर्णिया वालों के लिए तो भैया ये किशनगंज और कोच्चि धामिन और ये बहादुरगंज, ये तीनों बेस्ट होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल वालों के लिए किशनगंज तो है ही बेस्ट, साथ में इसका रेलवे स्टेशन भी है। और वेस्ट बंगाल वाले ये भी चुन सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी उनको बस की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अलावा कोच्चि धामन चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने सबसे पहले 3 बेस्ट ब्लॉक बताएं। उसके बाद मैंने ये बताया कि अगर आप अररिया जाना चाहते हैं, पूर्णिया जाना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पटना जाना चाहते हैं तो फिर आपको किशनगंज, कोच्चि धामन और आपको बहादुरगंज ही चूज़ करना चाहिए। तो ये अभी हमने 7 जिलों को डिस्कस किया। ये बाढ़ प्रभावित एरिया हैं, तो बाढ़ को ध्यान में रखते हुए, साथ में डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, सेफेस्ट साइड को चुनते हुए ये मैंने कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो चुने हैं। होप कि अब आपके मन में कोई भी डाउट क्लियर नहीं रह गया होगा। और इसी के साथ हमने टोटल 38 जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का उसको हमने कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, अभी भी कोई कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पे अंत करना चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।